हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनडीए मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन जानने वाले हैं, जो कि अभी फिलहाल सितंबर 2025 में हुआ है बच्चों। बहुत ही अच्छा पेपर आया था मैथ का, तो आज हम लोग उसी के सॉल्यूशन जानने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या क्या इसके आंसर सही होंगे और हम आप लोग को बताएंगे यहाँ पे सिर्फ क्या क्या आंसर है। और हो सकता है नेक्स्ट क्लास में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करके भी आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और देखते हैं पहला क्वेश्चन। मेरे पास जो पेपर फिलहाल है वो डी है। अब आप लोग अपना देख लीजिए कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे। तो अभी मेरे पास फिलहाल कौन सा है, डी है। तो चलते स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में लिखा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 0.5 ए स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 0.5 ए स्क्वायर की होल पावर 4 is equal to 0 where a square does not equal to 0 and log 0.5 a square greater than 0 further beta square equal to alpha log a square 0.5। तो इसका पहला क्वेश्चन व्हाट इज द बीटा इज इक्वल टू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बीटा की वैल्यू जो होगी वो log 0.5 ए स्क्वायर होगी। ओके बच्चों, log 0.5 ए स्क्वायर होगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू जो होगा वो माइनस का 2 बीटा हो जाएगा यहाँ पे, राइट है। पहला log 0.5 ए स्क्वायर होगा और एंड अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 2 बीटा। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है लेट पी इज इक्वल टू समेशन जे इक्वल टू 1 टू एन लॉग बेस 10 2 की पावर जे क्यू इज इक्वल टू समेशन जे इक्वल टू 1 टू एन लॉग बेस 10 5 की पावर जे। तो इफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 66 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो फॉलोइंग करेक्ट होगा जो वो 9 लेस देन एन लेस देन 12, ठीक है। एन की वैल्यू 9 से लेकर 12 तक होगी और जहाँ तक हमें सॉल्व करने पर याद है कि इसकी वैल्यू 11 आसपास आई थी। 11 यहाँ पे सही आंसर था इसका बच्चों, राइट। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 बच्चों। यहाँ पे P प्लस क्यू इज इक्वल टू 15 देन व्हाट इज द Q माइनस P, तो Q माइनस P जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। 15 लॉग बेस 10 2.5 ये सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ये दोनों क्वेश्चन इसी के थे, जैसे ये दोनों क्वेश्चन इसी के थे वैसे ये दोनों क्वेश्चन भी इसी के हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू पी दे रखा है, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू क्यू दे रखा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये आया था, सी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि व्हाट इज द पी अपॉन क्यू, डिवाइड करेंगे पी अपॉन क्यू का तो आंसर आ जाएगा 10 ए प्लस बी बाई 2। यहाँ साइन सी प्लस साइन डी लगा, यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी लगा, एक टर्म कट जाएगा और एक टर्म बन जाएगा 10 ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, जो बच्चों ने दिमाग से लगाया होगा तो बहुत ही कम टाइम में लग गया होगा। इसका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा कॉस पाई माइनस ए माइनस बी। इसका वैसे आंसर जो आया था वो माइनस का कॉस ए प्लस बी आया था, ठीक है। तो माइनस का कॉस ए प्लस बी आया था, तो इसमें हम लोग कॉस पाई माइनस ए माइनस बी लिख सकते हैं बच्चों, राइट है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था लेकिन ये, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड था बच्चों। यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है P इज इक्वल टू कॉसेक 20 Q इज इक्वल टू कॉसेक 70। ये भी क्वेश्चन अच्छा था। कॉसेक 20 को लिखा है तो कॉसेक 70 को चेंज कर लेंगे तो ये सेक 70 बन जाएगा, है ना। कॉसेक 90 माइनस 20 से सेक 70 बन जाएगा। तो व्हाट इज अंडर रूट 3P अपॉन में 4 माइनस Q अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 ऑप्शन यहाँ पे सही, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 इसका आंसर है। व्हाट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका ऑप्शन भी यहाँ पे 1, दोनों का आंसर यहाँ पे 1 है। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी थी बस। यहाँ पे सेक 70 कर लीजिए, इस सेक 70 नहीं सेक 20, 90 माइनस 20 करेंगे तो सेक 20 आ जाएगा, जिससे एंगल सेम हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लेट कॉस 2x प्लस 3y इक्वल टू 1/2 कॉस 3x प्लस 2y इक्वल टू अंडर रूट 3/2 वेयर माइनस पाई लेस देन 2x प्लस 3y लेस देन पाई माइनस पाई लेस देन 3x प्लस 2y लेस देन पाई। हाउ मेनी वैल्यूज डज x प्लस वाई हैव, तो x प्लस वाई की यहाँ पे 4 वैल्यू होंगी बच्चों यहाँ पे, ठीक है। 2 वैल्यू नहीं होंगी, यहाँ पे 4 वैल्यू होंगी, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत से बच्चों ने 2 टिक किया, लेकिन यहाँ पे 4 आंसर यहाँ पे सही रहेगा। हाउ मेनी वैल्यू डज y माइनस एक्स हैव, तो y माइनस एक्स की भी वैल्यू जो होंगी वो 4 वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। दोनों में यहाँ पे 4 आंसर यहाँ पे सही रहेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन शायद आपको दिख नहीं रहा मतलब क्लियर, तो ये अब सही दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपको सही दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था बाइनरी वाला बच्चों, तो व्हाट इज द सम ऑफ द बाइनरी नंबर, इसका सम पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों डेसिमल में, दोनों को फिर सम करना पड़ेगा, फिर उसको बाइनरी में। तो इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन सही है 1 1 1 0 0 1 और 4 टाइम्स 0 बच्चों, ये सही आंसर है यहाँ पे। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखते हैं। सेट x कंटेन 3n एलिमेंट एंड y सेट y कंटेन्स 2n एलिमेंट एंड दे हैव n एलिमेंट इन कॉमन। n एलिमेंट कॉमन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x माइनस वाई क्रॉस y माइनस एक्स। तो x माइनस वाई वाई माइनस क्रॉस में 2n स्क्वायर एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि 3n में से n चला जाएगा तो यहाँ 2n एलिमेंट बचेंगे, और 2n में से n चला जाएगा तो यहाँ n बचेंगे, तो एलिमेंट 2n स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल से यहाँ पे था, थोड़ी बहुत ट्रिक लगनी थी बस, और कुछ ज़्यादा नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है यहाँ पे कि लेट a इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू सेट 0 1 4 9 हाउ मेनी एलिमेंट डज द सबसेट a क्रॉस b करस्पॉन्डिंग टू द रिलेशन r x, y सच दैट मॉड x लेस y हैव वेयर x बिलोंग्स टू a y बिलोंग्स टू b। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 15 सही हो जाएगा। 15 राइट आंसर है। बहुत से बच्चों ने इसको भी गलत किया है यहाँ पे, ठीक है। ये आंसर इसका 15। क्वेश्चन ये भी अच्छा था बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा आए हैं बच्चों। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है इफ x इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ mx इज m की पावर n डिटर्मिनेंट x वेयर m इज एन स्केलर। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। m की पावर उतनी बार आएगी जितना यहाँ पे इसका ऑर्डर है, तो m की पावर n तो बिल्कुल सही लिखा है। y इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम x इज मल्टीप्लाइंग एनी रो और कॉलम बाई स्केलर m देन डिटर्मिनेंट ऑफ y इक्वल टू m डिटर्मिनेंट x। तो यहाँ पर ये भी सही है, बोथ स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका बच्चों, स्टेटमेंट फर्स्ट का। यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो हो जाएगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा कि हम लोग जितनी बार इसका इंटू करते हैं उतनी बार यहाँ कॉमन ले देते हैं। तो यहाँ पे एक रो में इंटू किया है तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं करता है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में बात करें बच्चों यहाँ पे 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैट्रिक्स m 71 23 48 57 28 29 65 17 48 द इनवर्स ऑफ m डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसीलिए ये इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। m इज नॉन सिंगुलर, नहीं ये गलत है, m इज नॉन सिंगुलर नहीं है, m इज सिंगुलर है, क्योंकि डिटर्मिनेंट कितना है बच्चों इसका 0 है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सी वाला सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। बात करें क्वेश्चन में 14 की तो कॉट इनवर्स 9 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 41/4 इक्वल टू होगा π/4। यहाँ पे π/4 सही है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था ये भी। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर -π लेस थीटा लेस पाई सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन कॉट थीटा इक्वल टू -√3 एंड कॉस थीटा इक्वल टू -2 साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों को सेटिस्फाई करे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 राइट हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ पे 2 भी लगा सकते हैं, ये गलती से हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि दोनों को एक साथ पूछा गया है, ठीक है। दोनों को अलग पूछता तो अलग आंसर होता, लेकिन दोनों को एक साथ एक ही वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी बच्चों, ठीक है। वो भी कौन सा क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट होगा बच्चों यहाँ पे कॉट और कॉसेक जो जाते हैं वो थर्ड में माइनस हो जाएंगे, तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पर होगा और किसी क्वाड्रेंट में ट्रू नहीं होगा, क्योंकि सॉरी थर्ड की बात करें, फोर्थ में बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सही होगा। थर्ड में माइनस होता है दोनों बच्चों, मतलब कॉट जो था प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, और फोर्थ वाले में दोनों माइनस होंगे। फर्स्ट वाले में ऑल पॉजिटिव होता है तो दोनों नहीं है, और सेकंड वाले में ये पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए नहीं हो पाएगा, राइट है। तो आप लोग बताएंगे तो इसका हम लोग सोल्यूशन भी बच्चों करके दिखा देंगे। अभी फिलहाल हम आंसर बता रहे हैं आप लोग को, जिससे आप लोग मैच कर लें कितने सही हैं आप लोग के क्वेश्चन से। बात करें बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा देन व्हाट इज x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन अच्छा था। इसका आंसर जो आएगा 2 cos 3 थीटा हो जाएगा बच्चों, राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इफ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ओनली 1, ठीक है। यहाँ पे 10x प्लस 6x इक्वल टू 2 cos x लिखा हुआ है, तो ओनली 1 सोल्यूशन सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करें 20 की, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 इन ब्रैकेट 1/2 sec इनवर्स 2/√3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 - √3, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने पे 15 आएगा और 15 की वैल्यू होती है 2 - √3, राइट है। 21 की बात करें तो 21 में जो हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन √3x + 2y = 7, तो इसका आंसर हो जाएगा √3/√7।
एक्स प्लस 2 अपॉन रूट 7 वाई इज इक्वल टू में रूट 7, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। इफ द वर्टिसेस बी एंड डी ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी आर 2 and 3 and 4, 1 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका आंसर, राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस हुज इक्वेशन आर पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू एंड पी ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई प्लस क्यू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2q। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी 1/√2। वैसे थीटा जो आएगा वो 45 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करें 24 की, तो 24 द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0 टचेज द एक्स एक्सिस एट p एंड y एक्सिस एट q, देन व्हाट इज pq इक्वल टू, तो pq इक्वल टू √2k हो जाएगा, राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगी वो अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो लेट p वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, q वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, if magnitude of a vector equal to magnitude of b vector is equal to 2 and a vector dot b vector is equal to 2, then what is the value of magnitude of p vector cross q vector, जो आंसर हो जाएगा वो 4√3 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। 4√3 सही आंसर इसका यहाँ पे, 4√3 यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो यहाँ पे बताया कौन कौन से परपेंडिकुलर है, तो ऑल ऑफ द 3, तीनों ही बच्चों क्या है परपेंडिकुलर हैं, तीनों इस पे क्या है बोलो, दोनों पर क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज द एरिया ऑफ पैलोग्राम हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स i प्लस 2j प्लस 3k 2i प्लस j प्लस 2k। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा √26 यूनिट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस a b c and d of a quadrilateral abcd are given by 3i cap plus 4j cap minus 2k cap 4i cap minus 4j cap minus 3k cap 2i cap minus 3j cap plus 2k cap and 6i cap minus 2j cap plus k cap respectively. What is the angle between the diagonals AC and BD of the quadrilateral? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 90 डिग्री इसका आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन में बात करें हम लोग 30 की, तो 30 है जो यहाँ पर अ फोर्स F 2i cap minus lambda j cap plus 5k cap is applied at the point of A 1 to 5 if its moment about the point B minus 1 minus 2 and 3 is 16 i cap minus 6 j cap plus 2 lambda k cap, then what is the value of lambda? तो lambda की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, इफ p की पावर x इज इक्वल टू q की पावर y इज इक्वल टू r की पावर z वेयर x y एंड z आर द GP, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सही है, तो PQR इन AP, तो ये गलत है। इन लॉग, ये जो लिखा है लॉग लिखा, लॉग P लॉग Q एंड लॉग R इन GP, तो ये सेकेंड वाला जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, इफ A एंड B आर नॉन इम्पीटिव सबसेट ऑफ अ सेट एंड a की पावर c, a का कॉम्प्लीमेंट्री एंड b का कॉम्प्लीमेंट्री रिप्रेजेंट देयर कॉम्प्लीमेंट्स लिखा भी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। a माइनस बी इज इक्वल टू b की पावर c, b का कॉम्प्लीमेंट्री माइनस a का कॉम्प्लीमेंट्री, तो एंड a माइनस b का कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू a की कॉम्प्लीमेंट्री माइनस b, तो ओनली यहाँ पे 1 ओनली, मतलब पहला ही सही होगा, दूसरा यहाँ पे गलत है, ठीक है। 2 वाला सही नहीं है, ओनली 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो y इज इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल एंड z इक्वल टू 2x फैक्टोरियल। इफ z अपॉन y इज इक्वल टू 120 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x फैक्टोरियल। बहुत टाइम लगा था लगाने में बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर आएगा 36,280। ये आंसर सही होगा, ठीक है, 362880। Let n be the natural number. The numbers of consecutive zeros at the end of expansion of n factorial is exactly 2. How many values of n are possible? तो 5 वैल्यू पॉसिबल है बच्चों। कितनी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे बच्चों? 5 वैल्यू पॉसिबल है। कौन कौन सी पॉसिबल बता दे बच्चों आपको? 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये पॉसिबल है। 15 नहीं, 10, 11, 12, 13, 14 ये पॉसिबल है। इसमें 2 जीरो आएंगे। अगर आप 15 लेते हैं तो उसमें 3 जीरो हो जाएंगे, राइट है। तो ये 5 वैल्यू हैं जिसमें कितने जीरोस होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव जीरोस होते हैं, लगातार 2 जीरो आते हैं लास्ट में भी।
35 if 10 plus log base 10x, 10 plus log base 10y and 10 plus log base 10z are in AP, then consider the following statement. The GM of geometric mean of x and z is y square and the AM of log base 10x log base 10z is log base 10y. तो दो वाला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि x और z का GM अंडर रूट वाई होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये वाई स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स और जेड अंडर रूट एक्स जेड बनेगा तो वाई स्क्वायर, तो वाई यहाँ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर ये 35 हो गया। 36 देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था ट्रिकी टाइप का। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 3 5 7, देखिए ऑड नंबर लिखिए और ऑड नंबर का ऐड करने का तरीका होता है जितने भी नंबर्स होते हैं उतने ही हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए अमाउंट सम इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये स्क्वायर आप लोग को पता भी होना चाहिए किसका स्क्वायर है। देखिए अगर लगातार नंबर लिखें फिर डिक्रीज कर रहे हैं तो उतनी बार 1 लिखें, जैसे 1 से लेकर कितने तक लिखा है बच्चों, 9 तक लिखा है, तो ये 1 1 1 1 कितनी बार आएगा बच्चों, 9 बार आएगा, ये वाला डी वाला ऑप्शन सही होगा बच्चों। जैसे 1 2 3 लिखा हो फिर 2 1 लिखा हो तो 3 तक लिखा हो तो 3 बार 1 होता है, 5 बार लिखा हो तो 5 बार 1 होता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर डी सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द 2 APs 19 21 23 अप to 110 terms and 19 22 25 28 up to 75, कितने टर्म कॉमन होंगे, 37 टर्म्स जो होंगे यहाँ पर क्या होंगे, कॉमन होंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इफ अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट माइनस का 3 अपॉन में 2, ये ओमेगा की वैल्यू है बच्चों, ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू है, तभी ये इतना कठिन पूछ रहा है हम लोगों से। 1 प्लस अल्फा की पावर 19 अल्फा की पावर माइनस अल्फा की पावर 35 की होल पावर 100 माइनस 1 माइनस 3 अल्फा की पावर 25 अल्फा की पावर 38 की होल पावर 50, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 0 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। अब क्वेश्चन की बात करें 39, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर 8 आएगा यहाँ पे, सही होगा यहाँ पे 8, ठीक है। आप लोग करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, बताएंगे तो इसका सोल्यूशन भी हम बता देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, कुछ नहीं, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, उल्टा कर दीजिए, 2 4 द 8 माइनस का 8 और ये प्लस का 10 तो 2 आ जाएगा प्लस का, तो ये उसका उल्टा 1/2, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, कंसिडर द इक्वेशन AB(x² प्लस BCX प्लस CA प्लस इज इक्वल टू CAX² प्लस ABX प्लस BC, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो रूट्स अगर इक्वल है तो 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 2/b, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है, 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 2/b। Question number 43, if the roots of the satisfy are roots of the equation are equal then ABC तो इक्वल दे रखा है यहाँ पे, तो पूछा है HP में होगा, क्योंकि अभी देखा करा होगा 2/c, तो HP है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, AP GP नहीं होगा, HP होगा बच्चों, अभी जो करा वही है बच्चों यहाँ पे। लेट 6 प्लस 10 प्लस 14 डैश 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 अप टू m टर्म्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डैश डैश अप टू n टर्म्स, तो n की वैल्यू लेस देन, m की वैल्यू 25 से लेस देन है और n की वैल्यू 25 से लेस देन है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द m एंड n, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, n² इक्वल टू 2m ब्रैकेट में m प्लस 2, सही था, ठीक ठाक क्वेश्चन था ये। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m पॉसिबल, तो ओनली 1 वैल्यू पॉसिबल है, एक ओनली 1 बच्चों यहाँ पे, ठीक है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है। There are 8 points on a point out of which 4 points are collinear, तो how many triangles can be formed by the joining 3 points, 3 पॉइंट जानो के कितने ट्रायंगल बनेंगे, 52 ट्रायंगल्स बनेंगे। और इसमें पूछा how many quadrilateral can be formed by joining these points, तो कितने बनेंगे, 69 बनेंगे, राइट है, कितने बनेंगे क्वाड्रिलेटरल, 69 बनेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर बात करें 47 की, तो व्हाट लिखा है, लेट fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट f1 इक्वल टू f4 इक्वल टू 2, फर्दर 2 is the root of fx इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द अदर रूट ऑफ fx इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो क्वाड्रेटिक बनी थी वो शायद x² माइनस का 5x प्लस का 6 ये बनी थी, तो 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। व्हाट इज द a प्लस बी प्लस सी, तो बहुत ही सिंपल था, a प्लस बी प्लस सी दैट आर द 2, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल टू मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a की पावर 4, तो मैट्रिक्स a की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी बच्चों। व्हाट इज एडजॉइंट a का होल इनवर्स इज इक्वल टू a की पावर t, a का ट्रांसपोज, ठीक है, a की पावर ट्रांसपोज का डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। What is the harmonic mean of number c
10,3 ये समझना बच्चों, ये वो लिखा है एनसीआर वाला बच्चों, 10C3, 10C4, 10C5, 10C6, 10C7 ये लिखा है। ये आपने समझना कोऑर्डिनेट नहीं है, ये बोला है एनसीआर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर 3150 अपॉन में 19 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इन द सैम्पल सर्वे ऑफ विलेज द प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन काफ़ी सारे आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आए हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लगातार मतलब 10 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के ही हैं। In a sample survey of a village, the probability that a farmer in a depth is 0.60. What is the probability that 3 random selected farmer are all in depth assumed independence? तो 0.216, ठीक है। बहुत से बच्चों ने टिक कर दिया यार, ये 0.60 लिखा यार, 0.6 लिखा यार, ठीक है। 0.06 पढ़ लिया तो गलत हो गया बच्चों, 0.216 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें बच्चों, द प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली ऑन्स अ लैपटॉप 0.68, that it is also on a desktop 0.56, is the probability that it on both 0.48, then what is the probability that a randomly selected family on a laptop or a desktop? तो 0.76 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी भी था क्वेश्चन ये बच्चों, ठीक है। इसमें कौन सा 0.76 बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन कंटेन्स 10 white 5 red balls. If 2 balls are drawn at a random, then what is the probability that both the balls are red? 2/71 सही हो जाएगा बच्चों, 2/21 सॉरी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 55 सॉरी, एन अर्न कंटेन्स 5 white 6 red and 4 blue balls. 3 balls are drawn at a random. What is the probability that a white ball, a red ball and blue balls are drawn? तो आंसर हो जाएगा इसका 24/91, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में binomial distribution be used? The number of trials is infinite and not fixed. Trials are independent. Each trial has 2 possible outcomes. तो कौन सा है, सेकेंड एंड थर्ड बच्चों। ये जो इन्फिनिटी के लिए नहीं होता है, यहाँ पे ट्रायल जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर एक ट्रायल में 2 आउटकम्स होने चाहिए, सक्सेस एंड फेल्योर बच्चों यहाँ पे, ठीक है, 2 यहाँ पे आउटकम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57, a person X speak the truth 4 out of 5 times, the person Y speak truth 5 out of 6 times. What is the probability that they will contradict each other in the stating the fact? 3/10 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, 3/10 यहाँ पे सेम हो जाएगा। ये कंट्राडिक्ट का मतलब एक दूसरे को विरोधा करें, मतलब वो सही बोले तो एक झूठ बोले, एक झूठ बोले तो सही बोले, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पासेस फिजिक्स टेस्ट is 2/3 and the probability that he passes both physics test and English test is 11/15. The probability that he passes at least one test is 4/5. What is the probability that passes English test? तो आंसर हो जाएगा B, 13/15 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें यहाँ पे, तो 59 में लिखा हुआ एन इवेंट X can happen with probability P and event Y can happen with the probability Q. Further, X and Y are independent event. Which of the following statement is correct? The probability that exactly one of the events happen is P plus Q minus PQ. The probability that at least one of the events happen is P plus Q minus 2PQ. तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दोनों ही करेक्ट यहाँ पे नहीं है, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड बच्चों, ठीक है। इसका आंसर यहाँ लिखा था, इसका आंसर यहाँ लिखा होना चाहिए, ठीक है, तभी सही हो सकता दोनों। हाँ, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 3 faces of a die are black, 2 faces are white and 1 face is red. The die is tossed 3 times. What is the probability that the colors black, white and red appear in the first, second and third toss respectively? तो इसका आंसर है 1/36। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। A fair coin is tossed 4 times. What is the probability that 2 heads do not occur consecutively? तो इसका आंसर बहुत अच्छा गया, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, जो 1/2 इसका आंसर है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। In a throw of a 3 dice, what is the probability of getting 1 prime number, 1 composite number, 1 number which is neither prime nor composite? तो इसका आंसर देगा 1/6। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कितने आए बच्चों यहाँ पे, लगातार प्रोबेबिलिटी चल रही है। एन इंटीजर्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 इंटीजर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर इज नाइदर डिविजिबल बाय 5 और 9? तो आंसर हो जाएगा 18/25, ठीक है। 63 का क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। Out of 50 consecutive natural numbers, 2 integers are chosen at random. What is the probability that either sum is odd? Sum is odd होना चाहिए, तो 25/49 बच्चों यहाँ पे, ठीक है। odd होने के लिए दोनों इवन लीजिए, सॉरी एक ऑड एक इवन लेना पड़ेगा, एक ऑड एक इवन यहाँ पे, ठीक है, अगर हमें ऑड चाहिए। The standard deviation of 100 observation is 10. If 20 is added to the each observation, then what is the new standard deviation? देखिए
एचडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन ही हम लोग को ऐड करने से, सेपरेट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो इसका डिवीजन वही रहेगा, 10 ही रहेगा बच्चों, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10 सही है। लिखा लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द परमुटेशन पैरामीटर सॉरी n इक्वल टू 5 एंड p इक्वल टू k। फर्दर p x इक्वल टू 1 0.4096, p x इक्वल टू 2 0.2048, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो आंसर हो जाएगा 0.2 सही है। अच्छा क्वेश्चन था। The frequency distribution of marks obtained by the student in a science examination given below, ये हम लोग को दे रखे हैं 5, 15, 15, 25, 25, 35, 35, 45, 20, 30, 30, 20, what is the arithmetic mean? तो आंसर हो जाएगा 25, 25 सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 68 देखते हैं, if PA इक्वल टू 0.3, PB इक्वल टू 0.4 एंड PA by B इक्वल टू 0.5, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बी बाई ए? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.667। अच्छा क्वेश्चन, 0.667 बच्चों यहाँ पे, ठीक है। वैसे 2/3 आ रहा था, 2/3 आ रहा मतलब 0.666 आएगा, लेकिन 7 यहाँ पे दिया गया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, इफ पी ए इक्वल टू 1/3, पी बी इक्वल टू 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए यूनियन बी? तो इसका आंसर हो जाएगा 11/12 सही हो जाएगा, ठीक है। 69 लिखा बच्चों, इफ पी ए इक्वल टू 1/3, पी बी इक्वल टू 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए बार यूनियन बी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 11/12 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मीन एंड वेरिएंस हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो ये तो गलत लिखा हुआ है, ओनली सेकंड जो है वो सही है, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हैव द सेम यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही लिखा है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन में dx2 की होल पावर क्या लिखा हुआ है 3/2 एंड इज इक्वल टू dy अपॉन dx की होल पावर 5/2। तो डिग्री पूछा है, ऑर्डर इसका 2 है तो डिग्री इसकी 3 हो जाएगी, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 3 बच्चों, राइट है। क्वेश्चन नंबर बात करें हम लोग 72 की, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ n टू n+1 x माइनस स्टेप x या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx वेयर ये जो स्टेप है, ये जो लिखा हुआ है फंक्शन स्टेप x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड n इज द नेचुरल नंबर। तो ये 1/2 आंसर इसका सही हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, y इज इक्वल टू x e की पावर 2x इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू y ब्रैकेट में 2 + 1 अपॉन x, y इज इक्वल टू x log x प्लस cx द सॉल्यूशन ऑफ द dy अपॉन dx x प्लस y अपॉन x। तो ये दोनों की सॉल्यूशन है बच्चों, दोनों सही स्टेटमेंट लिखे हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड दोनों सही हैं। If k is an arbitrary constant, then what is the general solution of the equation x plus y का whole square dy upon dx equal to k? तो इसका आंसर हो जाएगा x plus y equal to k 10 y minus c upon में k, राइट है। तो ये b वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों। तो अब क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग 10 10 इनवर्स 10 की पावर x, ठीक है, ये सही है, प्लस c यहाँ पे आएगा, c ऑप्शन यहाँ पे सही है। A wire of length, question number 76, a wire of length 20 cm is to be bent into a rectangle, which of the following statement is are correct? Rectangle of the largest area is the square, बिल्कुल सही लिखा है। It is possible to form a rectangle and area 27, तो ये नहीं पॉसिबल है, only 1 सही है। 27 एरिया बनाना पॉसिबल नहीं है, रूट्स इसमें माइनस में आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो 77 में लिखा है I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन e से e स्क्वायर dx अपॉन लॉग x, I2 इक्वल टू 1 से 2 e की पावर x अपॉन x dx, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, मतलब I1 I2 दोनों इक्वल फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द मॉड x लेस देन इक्वल टू 2k मॉड y लेस देन इक्वल टू k वेयर k इज द पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 8k स्क्वायर। Consider the following statement regarding the function f(x) equal to 1 upon x minus 5. Statement first, f(x) is a decreasing on an interval x less than 5, x greater than 5. Statement 2, f dash x greater than 0 for all x does not equal to 5. Which one of the following is correct in the respect of the above statement? तो यहाँ पे statement 1 जो है correct है, but statement 2 जो है वो करेक्ट नहीं है, f डैश x जो है लेस देन 0 होगा बच्चों, राइट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट, द फंक्शन f(x) इक्वल टू x³ प्लस 128 अपॉन में x हैज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 48 एट x इक्वल टू 4। स्टेटमेंट 2, एज x इंक्रीज थ्रू 4 f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन, ओके।
In a class 45 students, 34 like play cricket, 26 like play football. Further, each student like play at least one of the two games. How many students like play exactly one game? 30 स्टूडेंट। ये अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल भी है, अच्छा भी क्वेश्चन है। 30 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते थे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 15x माइनस 10x। ये देखिए बहुत से बच्चों ने, हमसे भी ये गलती हो गई, यूनिक सोल्यूशन यहाँ पर नहीं होगा। y हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे y लिखा है तो 3/15 होगा, तो माइनस का 1/, ये यूनिक सोल्यूशन तो नहीं होगा। माइनस का 1/5 आएगा यहाँ पे, और 2/10 करें तो -1/5 आएगा, -5/15 करें तो -1/5 आएगा। तीनों ये y ध्यान देना, बहुत से बच्चों ने यही गलती की मिलता है, यहाँ y नहीं ध्यान दिया है। 3/15 क्योंकि y लिखा है, 3/15 तो -1/5, 2/10 -1/5, 5/50 -1/2, तो यहाँ पे इन्फिनाइटली सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ए वाला नहीं, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 82 का। इफ 1 माइनस आई की पावर 2m एंड 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर 2n इज इक्वल टू 1, वेयर आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m माइनस n। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही है, 2 सही है इसका आंसर। In obtaining the solution of the system of equation x plus y plus z equal to 7, x plus 2y plus 3z equal to 16, and x plus 3y plus 4z equal to 22 by the Kramer rules, the value of y obtained by dividing d by d2, where d is equal to 1 1 1 1 2 3 1 3 4, what is the value of determinant d2? तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, 85 का, कंसिडर द फॉलोइंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है तो गलत लिखा है। बी ए एंड ए बी इनवर्स आई नहीं होता, ए बी इंटू ए बी इनवर्स आई होता है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो नन स्टेटमेंट इज करेक्ट। द वैल्यू डिटरमिनेंट्स कौन सा, इज इक्वल टू ए बी सी एलिमेंट, पी क्यू आर सही है, पी क्यू आर ए बी सी एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, इफ ओमेगा एंड ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 क्यूब रूट यूनिटी, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इक्वल टू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, जेड इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, देन व्हाट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 6ab। इसका आंसर सही हो जाएगा बच्चों, सिंपल है, सॉल्व करने पे आ जाएगा। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 4 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 1 डिजिट 1 2 3 4, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, if ABC of the side of triangles ABC and P is the perimeter of the triangles, then what is P plus C AB, C P plus A B, C A P plus B, आंसर हो जाएगा इसका 2p क्यूब, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 90 की बात करें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 100, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50 जो है कॉफिशिएंट का ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। मिडिल टर्म कॉफिशिएंट जो होता है वो ग्रेटेस्ट होता है बच्चों यहाँ पे, राइट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अ प्लेन पी इज पैरेलल टू लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो 1:3 द and contains the line intersection of the curve 6x plus 4y minus 5z is equal to 2 and x minus 2y plus 3z equal to 0. Which of the following are the direction ratio of the line of the intersection of the given plane? तो ऑप्शन हो जाएगा 2 minus 23 minus 16, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पी, तो 2x minus 20y प्लस का 29z प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सही हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों यहाँ पे। Suppose S is the sphere with the smallest radius that passes through the point 1 0 0, B 1 0 1 0 0, C 0 0 1. तो what is the radius of S? तो under root 2 upon में 3। ठीक है, under root 2 upon 3 क्या है radius। One of the which of the following plane does the center S lie? तो x plus y plus z minus 1 equal to 0, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो लेट ए इज इक्वल टू हम लोग को दे रखा है 1 - 1 0, बी -2 1 8, सी -1 2 7, द 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, व्हाट इज द फोर्थ वर्टेक्स डी, तो ये हो जाएगा 2 0 -1। ठीक है, 2 0 -1 यहाँ पे राइट आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। इफ एंगल, ये जो अभी पढ़ने जा रहा है 96, अच्छा क्वेश्चन है। इफ एंगल बी सी डी इज थीटा, देन व्हाट इज द कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 27/77। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 27/77। For different value of m, the equation 4y equal to mx minus m plus 2 represent parallel lines। क्या रिप्रेजेंट करेंगे मुझे यहाँ पे? पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। m की वैल्यू कुछ भी रखी है,
कि पैरेलल लाइन ही बनेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। 98 की बात करें तो इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी इज ए माइनस सी एक्स प्लस बी माइनस डी वाई प्लस के इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। 98 कंप्लीट हो गया। 99 देखते हैं बच्चों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे द इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट ओपन अपवर्ड्स, ये गलत है, अपवर्ड्स की तरह नहीं, डाउनवर्ड्स ओपन होगा। द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स इक्वल टू 0 सही है। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सिस्टम 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो ये भी गलत है। तो ओनली वन स्टेटमेंट सही है, वो भी कौन सा, सेकंड स्टेटमेंट सही है। हाँ 100 वाला देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द इंटरसेप्ट द लाइन, तो इंटरसेप्ट सम जो यहाँ पूछा गया है एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 2, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे सही है। हाँ फंक्शन दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस क्यूब रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, डोमेन जो होगा माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन जो हो जाएगा वो मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स पे 1 जो 1 पे होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग एफ एक्स इक्वल टू 4 इंटू 5 की पावर एक्स, एक्स लेस देन 0, 8k प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 भी है। तो विद द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू हो जाएगी 0.5, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट है। 104 की बात करें तो व्हाट इज एफ इनवर्स माइनस 1 इक्वल टू, तो एफ इनवर्स माइनस 1 उसी क्वेश्चन से पूछा है, 4/5 log 5 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेट u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉज एक्स डी एक्स, बी इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, यू प्लस बी, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा ऐड करने के बाद। कंसिडर फॉलोइंग डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस बी, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस यू, तो ये दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत है, यहाँ पे माइनस बी माइनस यू नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे। Let the function f(x) equal to mod x minus 3 plus mod x minus 4 defined on the interval 0,5. What is the dy upon dx at x equal to 3.5 equal to, तो 3.5 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट है कंसिडर द स्टेटमेंट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x equal to 3, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x equal to 4, तो ये दोनों ही गलत है, ये दोनों पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि मॉड में लिखा है 3, यहाँ पे 3 और 4 लिखा हुआ है, तो इसलिए ना तो 3 पर होगा ना तो 4 पर होगा। 109 पे आ गए। कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर एक्स माइनस 10 की पावर माइनस एक्स अपॉन में 10 की पावर एक्स प्लस 10 की पावर माइनस एक्स। तो व्हाट इज द एफ ऑफ 0 पूछा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि एफ 0 की वैल्यू 0 आ रही है तो फिर सबकी वैल्यू 0 आती जाएगी बच्चों यहाँ पे, ठीक है। एफ 0 0 है तो सब 0 होंगे, ओके, जितनी वैल्यू रखेंगे सब 0 आएगा बच्चों। व्हाट द इनवर्स, उसका इनवर्स बच्चों पूछा तो इनवर्स हो जाएगा 1/2 log बेस 10 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब पूछा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू हम लोग को दे रखा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर, 9 दे रखा रूट एक्स अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, लेस देन 0 पे, इक्वल टू 0 पे, ग्रेटर देन 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल था यहाँ पे कि व्हाट इज द लिमिट एक्सटेंडिंग 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसमें पूछा 112 में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो 8 सही हो जाएगा इसका आंसर, राइट है। व्हाट इज द लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स दे रखा हम लोग को एक्स मॉड एक्स, तो -1 यहाँ पे सही हो जाएगा, 113 का -1 सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स एफ एक्स द एक्सिस एंड द लाइन एक्स इक्वल टू -2 एंड एक्स इक्वल टू 1, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर यहाँ पे 3 सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हाँ लास्ट पे आ गए हम लोग, स्टेटमेंट दे रखे हैं फिर से हम लोग को 115 पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, तो ओनली 1 सही है। पीछे वाले क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसी क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तीनों क्वेश्चन इसी से। तो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है बट क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो 1 ओनली फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ओनली 1 पहला स्टेटमेंट सही होगा बच्चों। कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो व्हाट इज द एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस एफ एक्स स्क्वायर, और व्हाट इज 1 माइनस एक्स एफ रूट एक्स प्लस एक्स एफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 जो हो जाए इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट है। 117 का 118 का क्वेश्चन देखें, y इक्वल टू एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट 0.5 पे स्लोप क्या हो जाएगा 4 पाई रूट 3 अपॉन 27।
119 का व्हाट इज द d2i अपॉन dx2 एट x इक्वल टू 0 पे, तो 1 हो जाएगा, 0 पे कितना आ रहा है 1 आएगा बच्चों। एंड थीटा x इक्वल टू साइन थीटा, देन व्हाट इज dy अपॉन dx, तो थीटा सेक क्यूब थीटा आ जाएगा बच्चों। ये होगा 120 क्वेश्चन हम लोग के, ठीक है। उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया, आप लोगों ने चेक कर लिया कौन कौन से आंसर सही हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है कि क्वेश्चन ये हो सकता है मेरा सही है आपका गलत है, तो आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर, तो मैं उसका सोल्यूशन भी आप लोग को बता दूंगा। हो सकता है मुझसे भी गलती हो गई हो एक दो क्वेश्चनों में, इतने 120 क्वेश्चन करे हैं तो कहीं ना एक दो क्वेश्चनों में गलती हो सकी, बट हमने बहुत ही ध्यान से किया है, हर एक क्वेश्चन में बहुत टाइम दिया है बच्चों। तो आप लोग बता सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग को डाउट में, या कौन कौन से आप लोग के लग रहे हैं कितने सही हैं, कितने नंबर आ सकते हैं आप लोग के, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए जरूर बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग।